महाराज दशरथ प्राण त्यागे, माताएं विलाप कर रही हैं। गुरुदेव दौड़े दौड़े आए हैं। गुरुदेव को पता चला कि महाराज नहीं रहे। माताओं को समझाते हैं, हे महारानी, यदि आप इतनी शोकाकुल होंगी तो आपके पुत्रों का क्या होगा? अयोध्या की ये नगरी के समस्त प्राणी, समस्त अयोध्यावासी कैसे रहेंगे? महारानी धैर्य धारण करिए, हमारे राज्य पर इतना बड़ा पहाड़ टूटा है, महाराज का देह नहीं रहा। प्रातः काल हो गया। रुदन करते करते समस्त माताओं को गुरुदेव ज्ञानोपदेश देते हैं, लेकिन जिसका साथी छूटा हो उसके दुख से और कौन ही क्या समझ सकता है। माताएं विलाप करती हैं। सेवकों को आदेश दिया। गुरुदेव ने कहा, जाओ कैकई देश जाओ, कैकई जी के पीहर जाओ, वहां पर भरत और शत्रुघ्न को मेरा संदेश देना कि गुरुदेव ने तत्काल आने के लिए कहा, और कहा कि ये मत कहना कि महाराज दशरथ नहीं रहे, बस ये कहना कि गुरुदेव ने तत्काल तुम्हें बुलाया है, साथ चलना है, दोनों राजकुमारों को लेकर आओ। गुरुदेव ने सेवकों को आदेश दिया। कैकई देश पहुंचे हैं, प्रणाम किया। महाराज, महाराज दशरथ के दूत हम आपके समक्ष पधारे हैं। आपके चरणों में निवेदन है कि गुरुदेव ने आदेश किया है कि दोनों राजकुमारों को तत्काल अयोध्या नगरी के लिए बुलावा आया है। कैकई नरेश पूछते हैं कि क्या बात है, बताइए क्या बात है। अब वो सेवक क्या ही कहते, बस गुरुदेव का आदेश है कि दोनों राजकुमारों को तत्काल भेज दिया जाए, बस यही कहने के लिए हमारे लिए आदेश है। प्रणाम करके दोनों राजकुमार दोनों भाइयों को लेकर सेवक साथ में आए हैं, और भरत जी कुछ दिन से उनके साथ अशुभ लक्षण हो रहे थे। भरत जी को, क्योंकि भरत जी राम जी से अत्यंत प्रेम करते हैं, और राम जी को कष्ट है तो भरत जी को भी कष्ट हो रहा है। अशुभ अशुभ लक्षण उनके साथ घटित हो रहे थे। भरत जी के अंग फड़क रहे थे, नेत्र फड़क रहे थे, मानो लग रहा है कि अयोध्या में कुछ कुशल नहीं है। कई दिनों से उन्हें बुरे स्वप्न आ रहे थे, अशुभ स्वप्न। भ्रम में तो थे भरत जी महाराज, लेकिन ऐसा उन्होंने विचार नहीं किया था जो अयोध्या की नगरी में घटित हुआ है। तुरंत भरत जी पूछते हैं सेवक से, बताइए क्या बात है। लेकिन सेवक पूरे रास्ते मौन रहे, कुछ बोल ना सके। अयोध्या की क्या ही घटना बताएं। भरत जी शत्रुघ्न जी जैसे ही आए हैं द्वार पर, तो जितने भी अयोध्या वासी हैं कोई भी भरत जी महाराज को ठीक से नहीं देख रहा है। किसी ने भरत जी महाराज को प्रणाम नहीं किया। राजकुमार हैं, जितने बार अपनी नानी के घर गए हैं, माँ के पीहर गए हैं, उतने बार जब भी वहां से लौटे हैं तो मार्ग में जो भी मिलते थे अपने राजकुमार को प्रणाम करते थे। लेकिन आज जब लौट रहे हैं तो भरत जी महाराज शत्रुघ्न जी को किसी ने प्रणाम नहीं किया। ये आश्चर्य था। भरत जी समझ गए अयोध्या वासियों को क्या हुआ, ऐसा बदला बदला व्यवहार, कोई भी मुझे देखना पसंद नहीं कर रहा है, किसी को मैं प्रिय नहीं लग रहा हूँ, कोई मेरी ओर निहार नहीं रहा है, और अयोध्या में इतना चारों ओर शांत वातावरण है, सबके चेहरे इतने मलिन तेजहीन दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है। सारी आशंकाओं से घिरे हुए भरत जी महाराज जब अपने द्वार पर पहुंचे, मंत्रा आई है, बड़े भाव से स्वागत करती है। आओ महाराज भरत, तुम्हारा स्वागत है। थाल सजाकर लाई है, महाराज भरत की जय हो, महाराज भरत की जय हो। मंत्रा जो ही स्वागत के लिए आई, मंत्रा को देखा। भरत जी बोली, मंत्रा मेरी माँ कहाँ है? हर बार तो मुझे द्वार पर मेरी तीनों माताएं मिलती हैं, द्वार पर महाराज मिलते हैं, पर आज कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। मंत्रा ने कुछ नहीं कहा, द्वार पर आरती उतारना चाहा, भरत जी ने मना कर दिया। क्योंकि मंत्रा सामने से हटे, बताएं मेरी माताएं कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं, मेरे भैया सब कुशल तो है ना, सब ठीक तो है ना महल में। और भरत जी महाराज बौरा गए और कहते हैं दुखी तो पहले से थे व्यवहार से। भरत जी महाराज ज्यों ही प्रवेश करते हैं तो अपनी माँ कैकई से प्रथम भेंट होती है। माता कैकई से ज्यों ही भेंट हुई है, माँ पिताजी कहाँ हैं, आप ठीक तो है ना,
मेरी समस्त माताएं ठीक हैं, मेरे भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं। इतनी चहल पहल होती थी पूरे भवन में, कितना रौनक होती थी, कितना आनंद रहता था, आज सब इतने शांत क्यों है माँ? शत्रुघ्न जरा देख कर आओ भैया राम कहाँ है। पिताजी से मिलकर आता हूँ माँ, पहले मैं अभी आता हूँ। और कहते हैं भरत जी महाराज को माँ कैकेयी ने रोका, पुत्र थोड़ा ठहरो, थोड़ा विलंब, थोड़ा आराम कर लो। माँ आराम कैसा? आराम ही तो किया है इतने दिन ननिहाल में। और कैकेयी जी पूछती है ननिहाल में सब कैसे हैं? माँ सब वहां ठीक है, यहाँ का बताओ, यहाँ सब कैसे हैं? सब ठीक तो है ना, कुशल से तो है? मेरी दोनों माताएं दिखाई नहीं दे रही हैं। अभी तक तो मुझसे मिलने मेरे भाई भी आ जाते थे, लक्ष्मण कहाँ है और भाभी माँ सीता कहाँ है? सबका पूछते हैं लेकिन कैकेयी कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप खड़ी है कैकेयी। कैकेयी जी बोली हाँ सब कुशल से है भरत, बीच में ब्रह्मा जी ने थोड़ी सी गलती कर दी और थोड़ा सा कुछ बिगड़ गया है, इसलिए सब शांत है। अरे माँ क्या हुआ? क्या बिगड़ गया है? क्या ब्रह्मा जी से, क्या विधि के विधान में कुछ त्रुटि हो गई? क्या बात है माँ? इतनी चुप ना रहो, मेरा हृदय घबरा रहा है माँ, मैं धीरे धारण नहीं कर पा रहा हूं, बताओ माँ क्या बात है? सुनते ही माँ बोली, कैकेयी जी बोल पड़ी भरत तुम्हारे पूज्य पिताजी का शरीर नहीं रहा। जैसे भरत जी ने सुना कि पूज्य पिताजी नहीं रहे, मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हे तात हे तात हे तात कहकर भरत जी महाराज रुदन करते भूमि पर गिर पड़े, माँ के चरणों से लिपट गए। हे माँ